बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर निखिल तारी। आज हमारा नया वीडियो है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है IGF। यस, ये टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एंड आई एम श्योर IGF नाम सुन के ही काफ़ी जन के चेहरे पे अच्छी सी मुस्कुराहट आई रहेगी। ऑलराइट गाइस, बिफोर वी बिगिन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल राइट नाउ। ऑलराइट गाइस, लेट्स बिगिन। IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। IGF का मतलब है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो एक ग्रोथ फैक्टर है जो सिमिलर टू इंसुलिन है, जिसका स्ट्रक्चर एंड समवॉट इन एक्शन इट इज सिमिलर टू इंसुलिन। दैट्स द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ओके, इसके दो टाइप्स होते हैं, IGF-1 एंड IGF-2। ऑलराइट, सो ये रिलीज कैसे होता है बॉडी के अंदर? सबसे पहला, जैसे कि आपको मालूम है ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर वहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। सो ग्रोथ हार्मोन लीवर को स्टिमुलेट करता है एंड फ्रॉम लीवर वी गेट IGF-1। एंड IGF-1 का दो काम होता है। सबसे पहला है सेल प्रोलिफरेशन। इसका मतलब है सेल्स की मल्टीप्लिकेशन करना, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना एंड इनहिबिट सेल डेथ। हर एक सेल की लिमिटेड एज होती है, वो सेल डेथ प्रिवेंट करना, इनहिबिट करना। देन IGF-2 जो है बेसिकली प्राइमरी फीटल डेवलपमेंट में उसका काम होता है। जैसे कि माँ के पेट में बच्चा है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट, लीवर का डेवलपमेंट, किडनी का डेवलपमेंट, बाकी सारे ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में IGF-2 का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। सो इसका एक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपना जो बॉडी के अंदर IGF-1 है उसका एक्शन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। वो क्या सारे पॉइंट्स है? सबसे पहले जेनेटिक्स। आपकी जेनेटिक्स कैसे है, आपके बॉडी में कितने क्वांटिटी में IGF रिलीज होता है या बनता है। देन टाइम ऑफ द डे, दिन का कौन सा टाइम है, रात है, दोपहर है, सुबह है, उसके हिसाब से भी ब्लड के अंदर IGF की कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा होती रहती है। एज, आपकी एज क्या है, क्या आप 22 साल के हैं, क्या आप 35 साल के हैं, क्या आप 60 साल के हैं, उसके हिसाब से भी IGF की कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा होगी आपकी। सेक्स, मेल्स में ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बट प्रेग्नेंट फीमेल्स में ज़्यादा रहता है। एक्सरसाइज, अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो हो सकता है आपके बॉडी में IGF की मात्रा ज़्यादा रहे। स्ट्रेस, अगर आपके बॉडी में या मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, आपका IGF कम हो सकता है। न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका BMI, आपका बॉडी के फैट परसेंटेज कितना है, द हायर द फैट परसेंटेज द लो द IGF लेवल्स। डिसीज, आपके कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है। देन रेस, काफ़ी सारे रेसेस में IGF की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और कुछ रेसेस में कम पाई जाती है। एंड ईस्ट्रोजन एंड अदर हार्मोन्स, बाकी के जो हार्मोन्स हैं वो भी IGF के क्वांटिटी पे इफेक्ट करती है। सो गाइस, दीज आर द थिंग्स दैट डिपेंड्स कि कितना IGF आपके बॉडी के अंदर रिलीज होगा एंड हाउ मच विल वर्क। सो बेनिफिट्स, IGF इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बॉडी बिल्डिंग के अंदर? बॉडी बिल्डर्स लोग IGF क्यों लेते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहला, स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी, द मेन थिंग। आपका जो स्केलेटल मसल्स है उसकी हाइपरट्रॉफी करना एंड इनफैक्ट कुछ केसेस में हाइपरप्लेजिया भी करना, साइज के साथ में नंबर ऑफ सेल्स भी वो बढ़ा देता है। देन मसल ऑट्रोफी यानी मसल लॉस का इनिबिट करता है, कम कर देता है, मसल लॉस नहीं होता है, प्रिवेंट्स। देन फैट लॉस करता है एंड एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोसाइट्स इन बोन्स, यानी बोन्स के डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छा है। एंड यस, द मेन थिंग कोलेजन, कोलेजन यानी स्किन, आपके ब्लड वेसल्स, आपके जॉइंट्स, कार्टिलेज के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। सो गाइस, कितना अच्छा इसका काम है, कितने सारे बेनिफिट्स है जो एक बॉडी बिल्डर को चाहिए वो सब करता है। आपका मसल ग्रोथ करता है, मसल सेल्स बढ़ाता है, आपको फैट लॉस करता है एंड आपके जॉइंट, स्किन, बोन सब के लिए अच्छा है। बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। सो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और काफ़ी ग्रेवियस और इरिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट्स है, यानी एक बार अगर आपको हो गए तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहला, रिसेप्टर्स और फाउंड ऑन
स्मूथ मसल्स 2, यानी IGF के जो रिसेप्टर्स है, अपना ये स्केलेटल मसल्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉडी बिल्डिंग, बट IGF के रिसेप्टर्स आर आल्सो फाउंड ऑन स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स यानी आपके इंटेस्टाइन्स, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स जैसे कि किडनी वगैरह। सो व्हाट हैपेंस कि ऑर्गन ग्रोथ होता है, यानी जैसे आपका स्केलेटल मसल बढ़ेगा उसी प्रकार से ये स्मूथ मसल्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स उनके भी बढ़ेंगे, उनकी भी साइज बढ़ेगी। जैसे कि आपकी आंतड़ियाँ बड़ी हो जाएगी, जैसे कि आपका हार्ट बड़ा हो जाएगा, आपका लीवर बड़ा हो जाएगा, आपका किडनी बड़ा हो जाएगा। दैट्स द रीज़न वाई जो मॉडर्न ज़माने के जो ओलंपियंस है और बॉडी बिल्डर्स है, आपने देखा रहेगा कि उनका गट इतना बड़ा है बिकॉज एक्सटेंसिव यूज ऑफ IGF इन द रेजिमेन। एंड आप पुराने बॉडी बिल्डर्स को देखें, वो नैरो वेस्ट 29-28 इंचेस की वेस्ट, वो आजकल के बॉडी बिल्डर्स में पाना वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज द मेन रीजन, दैट्स द रीजन वाई उनका गट इतना बड़ा रहता है। देन एबनॉर्मल बोन ग्रोथ, अगर आपने कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को देखे रहेंगे तो ध्यान से उनके बोनी स्ट्रक्चर को देखिएगा। उनका जॉ बड़ा रहेगा, उनका स्कल बड़ा रहेगा, हैंड्स विल बी बिग, फीट, नीज एंड एल्बोज जॉइंट्स उनके काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एबनॉर्मली बड़े हो जाते हैं, एंड दिस इज इरिवर्सिबल, यू कांट रिवर्स इट। सो दीज आर फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड द अदर मेन साइड इफेक्ट्स आर लाइक कैंसर। यस, कैंसर वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IGF। अगर आप लंबे समय तक IGF यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि अच्छे सेल्स की ग्रोथ होती है वैसे बुरे सेल्स की भी ग्रोथ हो करता है। एंड प्रोस्टेट कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी मच कॉमन इन IGF यूजर जो काफी समय से IGF यूज कर रहे हैं। देन डायबिटीज इज वेरी मच कॉमन, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपको कोई हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, न्यूरोपैथीज हो सकते हैं, नर्व डैमेजेस एंड ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड कुछ रिसर्च में स्ट्रोक्स भी पाया जाता है। नाउ द डोजिंग, सी गाइस, इसकी डोजिंग IGF के कुछ टाइप्स है जिसके ऊपर मैं आता हूँ, बट इसकी डोजिंग नॉर्मली रहती है 40 to 80 mcg once or twice a day। अभी कुछ जन उसको सबक्यूटेनियस लेते हैं एंड कुछ जन डायरेक्टली मसल के अंदर भी लेते हैं पोस्ट वर्कआउट, बिकॉज द IGF मोस्टली बॉडी बिल्डर लोग लेते हैं फॉर साइट एनहांसमेंट, एक स्पेसिफिक मसल को ग्रो करने के लिए लेते हैं। सो दैट्स द रीजन व्हाई आफ्टर द वर्कआउट वो डायरेक्टली मसल के अंदर लेते हैं, बट सम बॉडी बिल्डर्स डू प्रीफर टेकिंग इन द स्किन। So 40 to 80 mcg once or twice a day after your workout, and इसका साइक्लिंग होना चाहिए 2 to 4 weeks only, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। Then अगर कोई जेन्युइन ब्रांड मार्केट में है तो that is Increlex, it is a US prescription drug and Mecassermin। यही दो चीज़ें हैं जो जेन्युइन मार्केट में है एंड मैंने अभी तक इंडिया में इसको देखा नहीं है। सो गाइस, सी मार्केट बहुत खराब है, जैसे आपको मालूम है देयर आर लॉट ऑफ अंडरग्राउंड कंपनीज, फार्मेसीज जो IGF मार्केट में बना रही है, बट द थिंग इज 95% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बोगस है, फेक है, डुप्लीकेट है। सो बी वाइज आप किसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। नाउ द IGF में दो नए टाइप्स है, दैट इज IGF-1 में 2 टाइप्स ऑफ दैट, LR3 एंड IGF-DES। सो LR3 जो है उसका टाइम ऑफ एक्शन इज 20 to 30 आवर्स ऑफ एक्शन, लंबे समय तक बॉडी के अंदर काम करता है, एंड IGF-DES जो है 20 to 30 मिनट्स काम करता है। देन IGF-1 यानी जो नॉर्मल IGF-1 है वो 10 to 20 मिनट्स काम करता है। So if you compare these two to IGF-1, so IGF-1 LR3 5 times potent है and IGF-1 I'm sorry 10 times potent है as compared to normal IGF-1. So basically site enhancement के लिए use करते हैं and 95% of the products are quite bogus, duplicate है और उसके अंदर कुछ नहीं रहता है, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, you will just waste your money. So guys, be wise कि आप किसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। Now the question arises, जो प्रोडक्ट आपके पास है क्या वो फेक है या रियल है।
सी गाइस, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी पेप्टाइड्स अगर आपको टेस्ट करना है कि वो रियल है या फेक है, बस किसी ने यूज़ किया और उसने बोला अरे मुझे रिजल्ट अच्छा है इसलिए आप यूज़ कर रहे हैं, फिर तीसरे ने किसी ने बोला मुझे उसका रिजल्ट अच्छा है फिर आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू बी वाइज, अगर आप प्रॉपरली पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो गाइस देयर आर ओनली 2 वेज टू सी कि आपका प्रोडक्ट सही है या गलत है। पहला है आपका ब्लड टेस्ट, यानी बगैर वो प्रोडक्ट यूज़ किए आपका ब्लड में IGF की लेवल्स क्या है एक सर्टेन टाइम पे, एंड वो प्रोडक्ट लेने के बाद आपके IGF की इसमें कितना ग्रोथ मिलता है आपको। एंड अदर इज लैब टेस्टिंग ऑफ द ड्रग, आपके पास जो वायर आई है उसको लैब में भेजिएगा, उसको टेस्ट करेगा एंड कंफर्म कीजिएगा कि उसमें IGF है या IGF नहीं है। बट गाइस these are too expensive, IGF रिपोर्ट्स करना, ब्लड रिपोर्ट्स एंड लैब टेस्टिंग आर क्वाइट एक्सपेंसिव, तो लोग नहीं करते हैं। अनदर थिंग, बस मार्केट तो ऐसे चल रहा है कि भाई इसने लिया, ये बोल रहा है कि उसको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, देन दूसरा ले रहा है, फिर तीसरा ले रहा है, फिर चौथा ले रहा है। सो गाइस अनलेस एंड अनटिल अगर आपके पास ये 2 ब्रांड नहीं है, अगर मैं मेरी बात करूँ, अगर ये 2 ब्रांड नहीं है मेरे पास, आई वोंट गो फॉर एनी अंडरग्राउंड IGF प्रोडक्ट। एंड गाइस IGF इज अ वेरी फ्रेजाइल पेप्टाइड, और जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी नष्ट हो जाता है। सो यू हैव टू यूज इट वाइजली, उसको ज़्यादा शेक ना करें, डाइल्यूशन एकदम धीरे धीरे करें, प्रॉपर टेम्परेचर में मेंटेन करें, और ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। देन लॉट मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। सो इट इज़ अ वेरी फ्रेजाइल पेप्टाइड्स, बहुत अच्छे से उसको ध्यान रखिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली ड्रग, यानी बहुत महंगा भी है, बहुत फ्रेजाइल भी है, जेन्युइन है कि नहीं अपने को पता नहीं। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। बस यही है IGF के बारे में, मैं सिर्फ यही बोलूँगा, जस्ट बी वाइज, आप किधर पैसा डालें सोच समझ के डालिए, दैट्स इट। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए, अगर पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड यस प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, देयर इज लॉट मोर टू कम। टिल देन बाय।